एक या एक से ज्यादा नॉमिनी बनाने का जो प्रावधान है वह बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के संबंध में क्या कहता है। तो इस प्रावधान के मुताबिक किसी भी बैंक अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, रेकरिंग डिपॉजिट में आप एक या एक से ज्यादा व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। आप चाहें तो एक व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं, या फिर 2 को, या फिर 3 को, या फिर मैक्सिमम 4 व्यक्ति तक को आप नॉमिनी अपने बैंक अकाउंट में बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नए प्रावधानों के अंतर्गत खाता धारक यह भी निर्णय ले सकते हैं कि उनके खाते में जो भी पैसा पड़ा हुआ है वह कितना % किस नॉमिनी को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन नाम का एक व्यक्ति है, वह अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बड़ी बेटी और अपनी छोटी बेटी को नॉमिनी बनाता है। नए प्रावधान के मुताबिक वह इंस्ट्रक्शन देता है कि उसके नहीं रहने की स्थिति में जो भी पैसा उसके खाते में होगा उसका 40% उसकी पत्नी को मिलेगा और 20-20% उसके बेटे, बड़ी बेटी और छोटी बेटी को प्राप्त होगा। तो मोहन के नहीं रहने की स्थिति में मान लें कि अगर उनके बैंक अकाउंट में 100 रुपया पड़ा है तो उस 100 रुपए में से 40 रुपए उसकी पत्नी क्लेम कर सकती है एज ए नॉमिनी, जबकि उनका बेटा, उनकी बड़ी बेटी और उनकी छोटी बेटी 20-20 रुपए एज ए नॉमिनी क्लेम कर पाएंगे। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भले किसी खाताधारक ने 4 नॉमिनी का नाम दिया हो, लेकिन अगर उसने इस बात का डिक्लेरेशन नहीं किया है कि उसके बैंक अकाउंट का पैसा कितना % किस व्यक्ति को जाएगा, तो फिर इस परिस्थिति में नॉमिनी में जिसका सबसे पहले नाम होगा वह उस बैंक खाते में पड़ा हुआ सारा पैसा क्लेम कर पाएगा। उसके नहीं रहने की स्थिति में ही दूसरा जो नॉमिनी होगा, और अगर दूसरा नहीं है तो फिर तीसरा, और तीसरा नहीं है तो फिर चौथा नॉमिनी उस पैसे को क्लेम कर पाएगा। है कि सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि बैंक अकाउंट या फिर लॉकर में एक से ज्यादा व्यक्ति को नॉमिनी बनाने का प्रस्ताव लाया जाए। इसका कारण था कोविड जैसी महामारी। कोविड महामारी के दौरान असंख्य लोगों की मौत हुई। न सिर्फ खाता धारकों की मृत्यु हुई बल्कि बनाए गए नॉमिनी की भी मृत्यु हो चुकी थी। और इस परिस्थिति में 2 समस्याओं का सामना बैंक को करना पड़ा। पहला, बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट बढ़ने लगा क्योंकि खाता धारक की मृत्यु हो चुकी थी, नॉमिनी की मृत्यु हो चुकी थी, तो उस पैसे को क्लेम करने कोई आया ही नहीं। दूसरा, नॉमिनी के अलावा उस खाता धारक के जो उत्तराधिकारी थे खाते में पड़े उन पैसे को लेकर लीगल लिटिगेशन में फंस गए। इन लिटिगेशंस का दुष्परिणाम बैंकों को भी झेलना पड़ गया और परेशानियां इस कदर बढ़ गईं कि इस बात की आवश्यकता सरकार को महसूस होने लगी कि बैंकिंग सर्विसेज में एक से ज्यादा नॉमिनी का प्रावधान लाया जाए। और इसी के अंतर्गत सरकार ने यह निर्णय लिया कि बैंकिंग सर्विसेज में एक या एक से ज्यादा व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी कुल संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती।